तो इंग्लिश ग्रामर का क्लास 10 पहला हम लोग यस मैम। टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं? टेंसेज। टेंसेज आपको पता है क्या होते हैं? बताइए यस मैम बताएं। क्या होते हैं? टेंस मतलब क्या है? टेंस को मैम हिंदी में काल कहते हैं। वेरी गुड। और कितने होते हैं काल? मैम 3 टाइप के होते हैं टेंस। हाँ, कौन कौन से बताते जाइए ना, जो जो पता वो है बताते जाइए। पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस। हाँ, पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी कि जो हो रहा है, पास्ट यानी कि जो हो चुका है, फ्यूचर मतलब जो होने वाला है ना। होने वाला। तो अगर हम बोलते हैं आपसे सबसे पहला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टेंस। ना। यस मैम। प्रेजेंट सिंपल को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहली पहचान क्या होती है बताइए? पहली पहचान। सबसे पहला ये होता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है। जिस भी वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है, ते दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे वह गीत गाता है, तो इसको ट्रांसलेट करिए, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सिंपल टेंस यानी कि मैम कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, ना ही तो वर्ब की फॉर्म में कोई चेंजेस आएंगे। मैम वह गाता है। वर्ब तो गाना गा रहा है, तो ये तो वर्ब ही है ना। वर्ब मतलब क्रिया होती है यस ना, जो हम लोग मैम कर इसमें। रहे हैं वो क्रिया है। यस मैम। तो बताइए वह गीत गाता है, इसमें वर्ब मैम क्या ही है? सिंग्स। हाँ, गुड। ही सिंग्स, गीत है ना, तो यस मैम सॉन्ग। सॉन्ग। ही सिंग्स सॉन्ग, ये हो गया। फिर इसके लिए मैम। बोलिए। मैम थोड़ा पेज नंबर बता दीजिए। B21। मैम नहीं है मेरे पास, दूसरी बुक है। टेंसेस निकालिए ना, देखिए उसमें इंडेक्स में टेंसेस होगा, यस वो मैम देख। निकालिए। हाँ, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ। मैम ये मेरी बुक थोड़ा दूसरी टाइप की दे दी है लगता है, वो शॉप वाले। टेंसेस नहीं है उसमें, ग्रामर में नो टेंसेस नहीं है। नो मैम पूरी प्रैक्टिस बुक दे दी है एकदम भरने के लिए। इंडेक्स में देखिए, कहीं नहीं दिख रहा है टेंसेस। नो मैम पूरा सब इसमें भरने के लिए कुछ है ही नहीं इसमें। हम जाकर बदलवा देंगे। हाँ, तो यही वाली ले लेना ना, ये जो है यहाँ पे गोयल्स असाइनमेंट की जो पहले वाली थी, पहले 9th वाली तो यस थी मैम। ना, सेम वही बुक है हाँ 10th में भी। मैम हमको ये दे दिए फोकस ऑन एग्जाम। नहीं नहीं, तो ये हाँ प्रैक्टिस है, ये 10th का बोर्ड के हिसाब से होगा, वो गलत है। यस मैम। तो अब वह गीत गाता है का हो गया ही सिंग्स सॉन्ग। सिंग्स में एस यस क्यों मैम। लगा है बताइए? एस, सिंग में एस क्यों आया है? वर्ब में हमने एस क्यों जोड़ दिया? मैम वर्ब में। हाँ, ही मैम सिंग क्योंकि भी वो हो गा रहा है सकता ना। है। नहीं, यहाँ पे जब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमेशा सिंपल टेंस में वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ देते हैं। लेकिन अगर प्लूरल है, मैं को हमेशा मैं को और बाकी प्लूरल को प्लूरल की तरह ही यूज करते हैं। मैं होता अकेला है, लेकिन उसका जो रूल होते हैं उसके हिसाब से सब कुछ प्लूरल में आता है। तो मैं गीत गाता हूँ का क्या होगा? मैम आई एम सिंग सॉन्ग। एम नहीं होगा, आई सिंग सिंग सॉन्ग। सॉन्ग। एम तब लगेगा जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही होगी। अब ये सिंपल हो गया। अब इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं बताइए? इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वर्ड, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे जी मैम। क्या वह
स्कूल जाता है कैसे लिखेंगे? क्या वह स्कूल जाता है, बताइए। मैम क्या वह स्कूल जाता है? हाँ, मैम इसका लिखेंगे मैम दे आर गो स्कूल। नहीं बेटा, क्या वह स्कूल जाता है। जब भी हमेशा याद रखिए, जब सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है तो इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में हमेशा डू डज लगेगा। तो क्या अगर बाहर है तो हम क्या नहीं लिखेंगे, हम पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर के साथ डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू लगेगा। सिंगुलर के यस साथ मैम। हमेशा डज लगेगा और प्लूरल के साथ डू लगेगा। तो वह सिंगुलर है या प्लूरल है? मैम सिंगुलर है। हाँ, ये सारी चीजें लिखते चलिए, ये ऐसे याद नहीं रहता है, लिखा रहेगा तो याद रहेगा। तो डज हो जाएगा, डज। फिर क्या होगा? कौन जा रहा है स्कूल? वह जा रहा है ना, तो डज के बाद यस क्या मैम। आएगा? ही। डज ही। फिर क्या आएगा? गो गो टू स्कूल। स्कूल। समझ में आई बात? अगर यस मैम। इंट्रोगेटिव है तो डू या डज लगेगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल ही रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ एस या आई एस जोड़ देंगे। तो क्या हुआ? स्कूल यस जाता है तो क्या हो जाएगा? डज ही गो टू स्कूल। अब इसको प्लूरल में कैसे बनाएंगे? क्या हम स्कूल जाते हैं? बताइए। अब हम तो प्लूरल हो गया ना, आप कैसे बनाएंगे इसको? मैम डज। सिंगुलर में डज लगता है, प्लूरल में डू लगता है। वी क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? मैम क्या हम? क्या हम स्कूल जाते हैं? मैम ये तो प्यूर प्यूर वो क्या बोलते हैं हाँ, मैम? प्लूरल है तो डज की जगह पे क्या लगेगा? डू। डू डू वी गो स्कूल। गो टू स्कूल? स्कूल। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है ये, पहला टेंस तो बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दो और लिखते चलो। खुद से लिखते रहोगे ना तो जल्दी जल्दी समझ में आता जाएगा। और एक बार ऐसा ध्यान से दे के पढ़ लेना कि दोबारा उसको बार बार ना याद करना पड़े। सिंपल टेंस प्रेजेंट टेंस बहुत इजी है। एकदम कहाँ पेन? अब इसको निगेटिव में अगर बोलेंगे तो मोहन सच नहीं बोलता है। ये निगेटिव हो गया ना, मोहन सच नहीं बोलता है। क्या होगा इसका? हमेशा ये याद रखना, अगर जैसे अभी इंट्रोगेटिव में डू डज लग रहा था, वैसे नॉट के साथ भी डू डज लगेगा। वही रूल है, सिंगुलर के साथ डज लगता है, प्लूरल के साथ डू लगता है। बताइए। मैम मोहन तो सिंगुलर है। हाँ बिल्कुल। मैम तो मोहन के साथ तो डज लगेगा। करके बताइए। मैम मोहन डज। एक मिनट मैम नोट कर ले, मोहन सच नहीं बोलता है। देखिए, इसको पहले आप ध्यान दीजिए, एक एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, पहले इसको लिखिए। इसका रूल क्या यस है? मैम। सबसे पहले क्या लिखना है? डू। ये डू यस जैसे मैम। हर एक क्वेश्चन का रूल होता है ना सॉल्व करने का, वैसे इसका भी है। पहले डू, नहीं सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हाँ डू डज प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी वाक्य बनाओगे तो सबसे पहले याद रखना सब्जेक्ट जो करता है, जैसे मोहन करता है ना, उसके बाद डू या डज लगेगा। मोहन के बाद क्या आ जाएगा? डू या डज आएगा। लिख लो पहले सब्जेक्ट डू डज लिखा, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कभी गलत हो ही नहीं सकता अगर ये चीज याद रख लेना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा मोहन, फिर डू डज आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वो ऑप्शनल है। तो बताओ कैसे होगा ये? जस्ट मैम करता मैम मोहन देखिए सच नहीं बोलता, ये तो हो जाएगा क्या बोलते हैं सब्जेक्ट। सच बोलने का या सच नहीं बोलने का होता है टेल लाई। क्या चीज मैम? टेल लाई भी हो सकता है, स्पीक द ट्रूथ होता है सच बोलने का। बताइए बना के। मोहन डज नॉट। हाँ गुड। मोहन डज नॉट मैम जो आपने बोला अभी टिल नॉट ना, ट्रूथ। हाँ स्पीक द ट्रूथ। थोड़ा भी समझ में आ रहा है? यस मैम आ रहा है थोड़ा सा। ये लिख लिया ना इसका रूल? मैम ये ऊपर वाला मत रीड करिएगा, 1 मिनट। ठीक है। मैम इसका होगा चिल्ड्रंस डज नॉट। नहीं नहीं नहीं, बच्चे हैं। चिल्ड्रन बच्चे हैं, हमेशा प्लूरल के साथ डू लगता है ना। बताया है ना कि सारे रूल्स पहले लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए। डज हमेशा हाँ सिंगुलर के साथ लगेगा और प्लूरल के साथ हमेशा डू लगेगा। तो बच्चे प्लूरल है तो बच्चों के साथ क्या लगेगा? डज सॉरी डू, फिर क्या आएगा? सॉरी ये नहीं है, पहले तो बच्चे आएगा ना, पहले सब्जेक्ट आएगा। चिल्ड्रंस नहीं, चिल्ड्रन होता है। चिल्ड्रन डू, फिर क्या आएगा? नॉट, फिर शोर मचाने का होता है मेक नॉइज। यस मैम मेक नॉइज। तो चिल्ड्रन डू नॉट मेक नॉइज। समझ में आया? यस मैम आ गया, अच्छी तरीके से आ गया। अभी आ जाएगा समझ में, लेकिन एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना वाक्य बनाने की, तो फिर थोड़ा और भूलने लगेंगे। आप इंट्रोगेटिव का रूल लिख लो। डू प्लस डज, पहले क्या आता है? डू डज आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्शनल। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म नहीं बेटा, प्रेजेंट टेंस में कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। प्रेजेंट टेंस हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है या आईएनजी फॉर्म में होता है। यस मैम। हो गया? इसको लिखिए, इंट्रोगेटिव डाल के लिखिएगा। यस मैम। हाँ इंट्रोगेटिव का रूल ये है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यस मैम, 1 मिनट नोट कर रहे हैं। हो गया मैम। तो अब इंट्रोगेटिव का एक वाक्य बनाइए। यही सेम रूल लगाना है, ये जो रूल बताया है बस यही रूल लगेगा।
क्या वह इंट्रोगेटिव के बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब बताइए, क्या वह मुझसे सहमत है? मैम इसका होगा डज ही एग्री विथ मी। हाँ, सही है मैम। बिल्कुल। क्या वह मुझसे सहमत है? हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। डज ही ही एग्री विथ मी। अग्री विद मी? तो समझ में आ गया है ना? यस मैम आ गया। और ये भी समझ में आ रहा होगा कि अगर ये रूल याद है तो ये एकदम इजी है। जी मैं वही उसी से तो बनाए हैं। हाँ, अब नेक्स्ट इसके बाद कौन सा टेंस आता है बताइए? मैम इसके बाद इंडेफिनिट हो गया। और कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल टेंस को ही इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अच्छा मैम एक नहीं सेकंड तो लिख लेता बाद हूँ। में पता चले कि इंडेफिनिट टेंस कहाँ चला गया, जबकि सिंपल टेंस को ही इंग्लिश टेंस, सॉरी सिंपल, हाँ इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंट। हाँ, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस। बताइए क्या है कंटिन्यूअस टेंस की, क्या पहचान है? मैम इसमें जो है मैम जैसे कोई वर्क है मैम वो कंटिन्यू कंडीशन में रहेगा। ज्यादा तो नहीं। कंटिन्यू यानी कि जारी रहता है ना। यस मैम। तो जो भी काम जारी रह रहा है वो कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे इसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रही है। रहे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है बताइए? मैम वर्ब की। हाँ, मैम वर्ब प्रेजेंट की इसमें कंटिन्यूअस टेंस में। हाँ, मैम सेकंड फॉर्म लगेगी ना। नहीं बेटा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है हमेशा हाँ मैम प्रेजेंट आएंगी। टेंस। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगती है। जैसे वह खाना खा रहा है, तो वह खाना खा रहा है का क्या होगा बताइए? मैम एक सेकंड वाह खाना। मैम एक सेकंड नोट करके बताते हैं हम्म, मैम वो डज ही ईट्स नहीं बेटा, ईटिंग नहीं नहीं नहीं, रुकिए। देखिए, प्रेजेंट सिंपल सॉरी कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, इसमें क्या लगता है? सबसे पहले तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। हेल्पिंग यानी कि सहायक, वर्ब यानी कि क्रिया। तो आपने देखा होगा आई के साथ हमेशा एम लगता है ना, तो ये हेल्पिंग यस मैम। वर्ब है। फिर इज लगता है सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ क्या लगता है? आर लगता है। प्लस क्या लगेगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म लगेगी। हाँ, हमेशा सब्जेक्ट के बाद इज आर लगेगा, उसके बाद वर्ब लगेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है। तो बताइए, वह स्कूल जा रहा है, क्या होगा? वह सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है, और आई के साथ ही सिर्फ एम लगता है। तो मैम इज ही इज गोइंग स्कूल। फिर से बोलिए। मैम इज ही इज गोइंग स्कूल। इज अगर आपने बोल दिया तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। इज मतलब क्या वह स्कूल जा रहा है? हमने बोला वह स्कूल जा रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही।
फिर इज आएगा, फिर गोइंग आएगा, टू स्कूल। स्कूल। समझ में आ रहा है? और बताते हैं तो समझ में आएगा। यस मैम। आप अभी अब हमने बोला कि आप अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो यस मैम। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बनाइए इसको। यस मैम। आप अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं। मैम आपका क्या हो जाएगा? यू। मैम यू आर गुड। फिर सीखने का क्या होगा? टीचिंग नहीं, टीचिंग नहीं है। लर्निंग। हाँ, लर्निंग इंग्लिश। हाँ, यू आर लर्निंग इंग्लिश। अभी का क्या होगा? नाउ। गुड। अभी का नाउ हो जाएगा। समझ में आया? यस मैम। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यस मैम। अब इंट्रोगेटिव में आइए। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड, जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब आता है। तो क्या आप सो रहे हैं? क्या आप सो रहे हैं? हमेशा हमने आपको अभी पहले भी बताया है कि जब भी क्या आएगा पहले, क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाए। अच्छा मैम। हाँ, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बताइए कैसे हो? इसमें हेल्पिंग वर्ब तो मैम देखिए, हेल्पिंग वर्ब इसमें है मैम, आर। रहे हैं। नहीं, अच्छा, आप। आर। आपके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? एम लगेगा, इज लगेगा, प्यार लगेगा? मैम आर। हाँ, सही। आर। आर यू स्लीपिंग। बस हो गया। आर यू स्लीपिंग? समझ में आ रहा है ना? आर यू यस मैम, आ रहा स्लीपिंग? है। क्या वह बैठा है? इसका क्या होगा बताइए? क्या वह मैम बैठा वहाँ है? को क्या कहेंगे इंग्लिश में? ही है बेटा, वह ही। लड़के के लिए हमेशा ही होता है, लड़की के लिए हमेशा शी होता है। आपको टफ चीजें पता है, इजी इजी चीजें पता ही नहीं है। मैम आर बताइए। ही सिटिंग। हमेशा सिंगुलर के साथ इज ही लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। वह सिंगुलर मैम है कि प्लूरल? मैम वह सिंगुलर है। हाँ, तो सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगता है। क्या होगा? यस मैम। इज हाँ, इज। ही आगे। सिटिंग। इज बस। ही सिटिंग। हाँ, इज ही सिटिंग। आ गया समझ में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट टेंस। यस मैम, आ गया। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टेंसेस पढ़ेंगे, ठीक? और जितने भी यस मैम। टेंसेस हैं, अभी आप उसको बैठ के सारा रिवाइज करेंगे और सब कुछ पढ़ेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में जो हम आपसे पूछे वो आपको तुरंत तुरंत पता चलता जाए और जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते रहें, ठीक? यस मैम। चलिए, मैम थैंक यू। थैंक यू मैम।